फिलहाल दुनिया भर में अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की चर्चा है। दुनिया भर के नेता अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की बधाई और मुबारकबाद दे रहे हैं। अमेरिका के इस इलेक्शन के बीच अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम वोटर्स का और मुस्लिम कंट्रीज का भी खूब जिक्र रहा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला फिलिस्तीन खड़ा हुआ है, जहां 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। रात और दिन फिलिस्तीन में मासूम बच्चे, औरतें, जवान और बूढ़े मारे जा रहे हैं। हजारों फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और लाखों गजा के लोग भूखमरी का शिकार हैं, जिनके पास न रहने को कोई जगह है और न खाने पीने का कोई सामान मौजूद है। और दुनिया भर के मुसलमानों की इस वक्त सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि किसी भी तरह गजा में मुसलमानों पर दिन रात बरसने वाला बारूद बंद हो जाए। 2017 में जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने थे, तब राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो मुसलमानों के लिए बड़ी नाराजगी की वजह थे। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद पहले ही महीने में अरब मुल्क ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया और यमन जैसे कई मुस्लिम मुल्कों के लोगों पर अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी, जो मुसलमानों के लिए एक बड़ी अफसोसनाक खबर थी। इसके बाद इजराइल का समर्थन करते हुए जब यरूशलेम शहर को तल अवीव से इजराइल की राजधानी बनाया गया था, तो ट्रंप ने इसे खूब सपोर्ट किया था। दुनिया भर के मुसलमानों ने ट्रंप के ऐसे फैसलों पर अफसोस जाहिर किया। 2020 के इलेक्शन में अमेरिका के मुसलमानों के साथ दुनिया भर के मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ थे और 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के सामने इलेक्शन हार गए थे और जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद मुसलमानों को जो बाइडेन से काफी उम्मीदें थी। जो बाइडेन ने मुस्लिम मुल्कों के दाखिले पर जो पाबंदी लगाई थी, राष्ट्रपति बनते ही फौरन उन्हें हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही गजा में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई, तो जो बाइडेन ने खुले तौर पर इजराइल के हमलों का समर्थन किया। इजराइल और हमास के जंग के बीच जो बाइडेन ने बताया था कि वो इजराइल को 8400 करोड़ डॉलर के हथियार भेजने का मंसूबा बना रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें 70 लाख डॉलर के टैंक और गोला बारूद शामिल थे। ऐसे वक्त में जब गजा में मासूम बच्चों पर दिन रात आग के गोले बरसाए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इजराइल की ये जंग सिर्फ गजा के मासूम बच्चों से है। गजा में लोग भूख और प्यास की वजह से दम तोड़ गए, लेकिन ऐसे वक्त में जो बाइडेन खुलकर इन सब इजरायली नीतियों का साथ देते रहे। गजा में मासूम फिलिस्तीनियों पर बरसने वाला बारूद और उनकी जान लेने वाले सारे हथियार जो बाइडेन की सरकार ने इजराइल को भेजे थे। इससे अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम वोटर्स के साथ दुनिया के तमाम मुसलमानों में काफी नाराजगी दिखाई दी। ऐसे में ट्रंप को मुस्लिम वोटर्स को इंप्रेस करने का रास्ता भी मिल गया। हालांकि ट्रंप खुले तौर पर इजराइल को इस जंग के बीच सपोर्ट करते हुए भी नजर आए, लेकिन वो ये भी कहते रहे कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मिडिल ईस्ट में चलने वाली जंग रुक जाएगी और शांति बहाल हो जाएगी। ट्रंप इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिम वोटर्स से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि हम अमेरिका की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे बड़ा अलायंस बनाने जा रहे हैं, जिसमें मिशिगन के अरब और मुस्लिम वोटर्स भी हमारे साथ बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग अमन और शांति चाहते हैं। मिशिगन अमेरिका का एक ऐसा राज्य है जिसमें अरब और मुस्लिम वोटर्स एक बड़ी तादाद में रहते हैं और इन वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की दोनों तरफ से खूब कोशिशें की गई, लेकिन ट्रंप इसमें इस बार कामयाब हुए। इस इलेक्शन में ट्रंप के सामने कमला हैरिस थी, जिससे अमेरिका के मुस्लिम वोटर्स ने किनारा किया और ऐसे में मुस्लिम वोटर्स के पास 2 ऑप्शन थे। एक उनके पास मौजूदा ऑप्शन था जो बाइडेन की पार्टी का, जिससे कमला हैरिस चुनाव लड़ रही थी, और दूसरा उनके पास ऑप्शन ट्रंप के रूप में था। इसी के मुतालिक इस इलेक्शन से पहले इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े डॉक्टर फजलुर रहमान का कहना था कि फिलहाल मुस्लिम वर्ल्ड का पूरा फोकस फिलिस्तीन पर है। मुसलमानों की ख्वाहिश, उनके एहसासात और उनका मुस्तकबिल इस वक्त फिलिस्तीन के आसपास घूम रहा है और मुस्लिम और अरबों के बीच डोनाल्ड ट्रंप की चाहत एकदम से पैदा नहीं हुई है। वहां उनके पास 2 ही ऑप्शन हैं, एक कमला हैरिस और दूसरा ट्रंप। इसलिए वहां के लोगों के पास कोई तीसरा ऑप्शन ना होने की वजह से ट्रंप को उनका सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और हमास के बीच जारी इस जंग को रुकवा सकते हैं।
इसी के सिलसिले में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर रेशमा काजी कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में इजराइल और अरब देशों के बीच नए रिश्ते कायम करने में काफी मदद की थी। रेशमा काजी यहां अरब और इजराइल के बीच होने वाली डील की बात कर रही हैं। रेशमा काजी कहती हैं कि ट्रंप के आने के बाद इसकी पॉसिबिलिटीज और इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हालांकि फिर भी इसमें अहम किरदार हमास और इजराइल का ही होगा। डॉक्टर फजल रहमान इसके बारे में कहते हैं कि ट्रंप मध्यस्थता नहीं करेंगे, बल्कि वो समाधान को यानी हल निकालने को थोपने का काम करेंगे। वो जानते हैं कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, उनके पास डिप्लोमेसी और मैन्यूवरिंग यानी चालबाजी की जगह नहीं है। वो आक्रामक और सटीक राजनेता हैं जो चीज़ों को लटकने में विश्वास नहीं रखते। उसका कहना है कि ऐसे में जंग बंदी के इम्कानात तो हैं, लेकिन इसका नुकसान फिलिस्तीन को ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि समाधान कमज़ोर पर ही थोपे जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद है किसी भी तरह ये जंग खत्म हो जाए और हर दिन सैकड़ों और हजारों मारे जाने वाले मासूम बच्चों पर ये जुल्म और हमले बंद हो जाएं। बाकी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।